आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा हमेशा यही लक्ष्य होता है कि फाइनेंस को सरल बनाया जाए और सबके लिए समझने योग्य बनाया जाए। अगर आपको निवेश मुश्किल लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज का हमारा विषय है म्यूचुअल फंड्स, जहां हम जटिल शब्दों को सरल बनाकर रखेंगे ताकि सभी आसानी से समझ सकें। म्यूचुअल फंड्स को एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी मैनेज करती है। सही एएमसी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे आपके फंड के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इसलिए निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए। अब बारी न्यू फंड ऑफर एनएफओ की, यानी जब कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है। नए फंड लुभावने लग सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले सुनिश्चित करें कि वे आपके आर्थिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। एग्जिट लोड एक शुल्क है जो आप म्यूचुअल फंड से तय समय से पहले अपना पैसा निकालने पर देते हैं। इसे आप जल्दी पार्टी छोड़ने के लिए जुर्माना समझ सकते हैं। यह निवेशकों को लंबे समय तक निवेशित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं मूल बातों से, नेट एसेट वैल्यू से। इसे अपने म्यूचुअल फंड के प्राइस टैग के रूप में समझें। यह फंड में मौजूद सभी एसेट्स के कुल मूल्य को दर्शाता है, उसके लायबिलिटीज को घटाकर कुल बकाया यूनिटों की संख्या से विभाजित करके, और आपको बताता है कि म्यूचुअल फंड की एक यूनिट कितनी कीमत की है। कुल खर्च अनुपात या म्यूचुअल फंड का टीआर इसके रखरखाव का खर्च होता है, जिसमें मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च आदि शामिल होते हैं। जितना कम टीआर होगा, उतना ही ज्यादा पैसा आपके निवेश में लग पाएगा। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी जैसे ट्रांजैक्शन आपको अपने फंडों को कुशलतापूर्वक मैनेज करने की अनुमति देते हैं। वे आपको लगभग अपने निवेश को ऑटोपायलट पर सेट करने की तरह व्यवस्थित रूप से निवेश, निकासी या ट्रांसफर करने में सक्षम करते हैं। अब चलिए टैक्सों के बारे में कुछ जानते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आने वाले कुछ म्यूचुअल फंड आपको 1.5 लाख रुपए तक की कटौती दिला सकते हैं। यह कमाई और बचत एक साथ करने जैसा है। म्यूचुअल फंड्स में भी जरूर रिस्क होता है, जैसे खाने में मसाले, रिस्क लेवल भी अलग अलग होते हैं। डेट फंड्स में कम जोखिम, इक्विटी फंड्स में ज्यादा जोखिम। म्यूचुअल फंड्स में सबसे जरूरी है ये समझना कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और उसी हिसाब से फंड चुनना। जब बात म्यूचुअल फंड की आती है तो आपके पास 3 विकल्प होते हैं। लाभांश भुगतान, इससे आपको नियमित रूप से पैसा मिलता है, जैसे ब्याज। लाभांश पुनर्निवेश, इसमें आपके लाभांश को वापस फंड में डाल दिया जाता है, जिससे आपका पैसा और बढ़ता है। वृद्धि, इस विकल्प में आपका पैसा बिना छुए ही बढ़ता रहता है। अपनी जरूरतों के हिसाब से आपको जो विकल्प सबसे अच्छा लगे उसे चुनें। तो ये रहा हमारा म्यूचुअल फंड का सरल गाइड। निवेश करना उलझन भरा नहीं होना चाहिए। याद रखें, इसमें महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्यों को समझें, जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करें और सोच समझकर फैसले लें। हम अगले वीडियो में कुछ और शब्दों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे थम्स अप दें और अधिक वित्तीय ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें।